हाईकमान को मिसलीड किया गया है और असली विनेबिलिटी जो है ये कांग्रेस में ये जो सीट भरूच सीट है ये कांग्रेस की विनेबल सीट है, आम आदमी पार्टी की नहीं है। मैं भरूच में मेरी पैदाइश हुई और मैं भरूच में ही दफनाया जाऊंगा। लोग बहुत परेशान हैं, नाराज़ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस को ही वोट दे। आखिरकार इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर एग्रीमेंट हो चुका है और उसके चलते गुजरात में 26 सीटें जो हैं उसमें से 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा कंटेंशन जो है वो भरूच की लोकसभा सीट को लेकर के है, जो अब आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। यहाँ से चेतर वसावा जो हैं उनको मैदान में उतारने के लिए दोनों पार्टियां जो हैं वो सहमत हो चुकी हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड है या यूँ कहें नाराज़ हैं तो वो फैज़ल पटेल हैं, स्वर्गीय अहमद पटेल के पुत्र, और जो कि दावेदारी भी कर रहे थे इस सीट पर अपनी। लेकिन फाइनली आपने देखा आज जो आउटकम निकल करके आया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स बहुत निराशा में हैं। ये हम चाहते थे कि ये भरूच की लोकसभा सीट कांग्रेस को मिले, लेकिन जो हाईकमान चाहेगी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस बात से अभी तो मुझे मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाईकमान को मिसलीड किया गया है और असली विनेबिलिटी जो है ये कांग्रेस में ये जो सीट भरूच सीट है ये कांग्रेस की विनेबल सीट है, आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये जो विनेबिलिटी की बात है वो आप किस आधार पे कह रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि 1989 से लेकर अब तक 11 चुनाव लगातार कांग्रेस यहाँ हारी है। देखिए, ये अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से हम ये सीट नहीं जीत पाए। मेरे फादर 3 टाइम लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद अलग अलग कारण से ये सीट हम नहीं जीत पाए। शायद लाइकली अच्छा कैंडिडेट की वजह से भी ये हो सकता था। अब मैं मानता हूँ कि पापा के इंतकाल के बाद 2020 के बाद ये अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए 2024 लड़ने के लिए, क्योंकि एक सिंपैथी वोट भी होती है और एक जो नफ़रत है जो बीजेपी सरकार के से, जो लोग थक गए हैं यहाँ पर। हमारी बेरोज़गारी की बात देखिए, हमारी महंगाई की बात देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, लोग बहुत परेशान हैं, नाराज़ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस को ही वोट दे। आपकी बात एकदम सही है। 77 में भी जब इमरजेंसी के प्रिटेक्स्ट में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये सीट कांग्रेस जीती है, मतलब भाई खुद ये सीट जीते थे। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट होता हुआ नहीं दिखा, और शायद यही वजह, आपके कई सीनियर नेता भी ये बोल रहे हैं कि यही वजह है कि एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो है चेतर वसावा के रूप में उनको दिख रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की यहाँ बिल्कुल जड़ नहीं है। देव्यापाड़ा ही उन्होंने लास्ट टाइम जीती थी। उसके अलावा आप कोई भी जम्बूसर जाइए, अमोद जाइए, कोई भी असेंबली में जाइए, उन्होंने अपनी पूरी डिपॉजिट लूज़ कर दी थी बाकी 6 असेंबली में। तो मैं मानता हूँ कि उनकी विनेबिलिटी है ही नहीं, और हमारा चांस पोस्ट मेरे फादर के इंतकाल के बाद हमारा चांस, कांग्रेस का चांस यहाँ ज़्यादा है। फैजल भाई, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ में मिल के लड़ें तो विनेबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर आप 22 का गणित भी देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोट्स हैं, कंबाइंड वोट्स बीजेपी से बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हमें पार्टी वर्कर्स के बारे में समझना चाहिए, हमें बाकी लोकल लीडर्स के बारे में भी समझना चाहिए। वो इतने निराश हैं। कल पिछले 2 दिन से जब से ये बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये काम कर पाएंगे इस गठबंधन के लिए? मुझे बहुत आगे जाके मुझे बहुत मुश्किलें होंगी कि काडर को एक साथ रखना, उनको मोटिवेशन करना। मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी आसानी से उनको समझा दिया करे कि एक आम आदमी पार्टी के लीडर को, कैंडिडेट को हम सपोर्ट करें। लेकिन आपने तो राहुल गांधी तक से बात कर ली है, उसके बावजूद आप देखिए आज अनाउंसमेंट तो यही हुआ। देखिए, राहुल जी को मिसलीड किया गया है और वो मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मिसेस गांधी मेरी गॉड मदर हैं। मैं अभी दिल्ली जाऊंगा शाम को और मैं उनको वापस ये बात क्लियरली मैं समझाऊंगा। आपने चेतर वसावा का स्टेटमेंट भी सुना होगा, जो कह रहे हैं कि इस सीट को अब हम फैजल पटेल, मुमताज़ पटेल सबके साथ मिल करके लड़ेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे बिना तो वो जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन आपका क्या रोल रहेगा? मैं लॉयल कांग्रेस वर्कर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं जो भी मेरी हाईकमान मुझे कहेगी मैं वही करूँगा। लेकिन अभी नॉमिनेशन के लिए बहुत वक्त है और मैं मानता हूँ कि ये अभी सिचुएशन अभी भी ओपन है। फाइनली चेतर वसावा खुद ये कह रहे हैं कि जैसे आपने सिंपैथी फैक्टर की बात की, वो खुद ये कह रहे हैं कि वो ये सीट जीत करके अहमद भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो क्या आप उसमें समर्थन नहीं देंगे?
देखिए, चेतर भाई जो बोले वो बोले, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे फादर को इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो तो कांग्रेस में ही थे पहले, और कहीं ना कहीं मेरे फादर का ही हाथ होगा कि उनको इस पोजीशन में आने के लिए। लेकिन विनेबिलिटी होगी अगर कांग्रेस का ही लीडर कैंडिडेट यहाँ लड़े। फैजल भाई, फाइनली एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वो मैं करूँगा, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि ऑप्शंस ओपन है। यानी क्या हम ये मान सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ता हुआ हम देखेंगे पार्टी के विश के अगेंस्ट भी? पार्टी के विश के अगेंस्ट नहीं, मैं पार्टी को जो भी समझा के करूँगा, उनसे परमिशन लेके मैं जो भी करूँगा, मैं उनके ये देखिए, मेरी पैदाइश कांग्रेस पार्टी में हुई है, और मैं भरूच में मेरी पैदाइश हुई, और मैं भरूच में ही दफनाया जाऊँगा। मेरे विचारधारा भरूच के साथ बहुत पुराने हैं, और मैं लोगों के लिए लड़ते आ रहा हूँ और लड़ते रहूँगा। तो फाइनली आपने जवाब नहीं दिया, मतलब क्या आप लड़ रहे हैं चुनाव या फिर अब इस फैसले को फाइनल मान? मैं लड़ते आ रहा हूँ और लड़ते रहूँगा।